हेलो, वेलकम टू जेटी टाइम्स न्यूज इंडिया। आज हम बताने वाले हैं आपको टॉप 7 ब्रेकिंग न्यूज। तो क्या है ब्रेकिंग न्यूज, चलिए। तो पहली न्यूज निकल के आ रही है, 1 जून से 200 ट्रेनें चलने जा रही है, पटरी पर दौड़ने जा रही है। लॉकडाउन में दिन प्रतिदिन मिलती ढील के तहत रेलवे बोर्ड ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने जा रहा है। तो क्या है गाइडलाइन? रेलवे ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जिसका पैसेंजर को पालन करना सख्त अनिवार्य है। तो चलिए हम कुछ गाइडलाइन पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, टीटीटी मतलब टिकट चेक कलेक्टर वाले को अब ब्लैक कोट पे नहीं बल्कि ग्लव्स, मास्क और पीपी किट पे नजर आएंगे। टिकट चेक करने वाले के हाथ में मैग्नीफायर ग्लास होगा। और देखिए, करंट बुकिंग और तत्काल बुकिंग को अब पहले की तरह समान कर दिया गया है। ये ट्रेनों के टाइम टेबल के आधार पर ही होंगी। कुछ बातें जो आपके लिए जरूरी ख्याल रखने वाली चीजें हैं। तो देखिए, सभी यात्रियों को एंट्री में सैनिटाइजर मिलेगा और एग्जिट गेट पे सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पैसेंजर को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और आरोग्य सेतु ऐप और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। चलिए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या निकल के आ रही। लॉकडाउन में रद्द हुई थी आपकी ट्रेन टिकट या ट्रेन रेलवे काउंटर पर जाकर मिल जाएगा आपको रिफंड। जानिए जरूरी बातें। तो क्या है पूरी जरूरी बातें, तुरंत पूरा देखिए वीडियो। लॉकडाउन से पहले रेलवे टिकट काउंटर मतलब रेल आरक्षण केंद्र से टिकट कटाने वाले को अब राहत की खबर है। सोमवार 25 मई से लेकर 22 मार्च से तक पहले टिकट कटाने वाले को लोगों को रिफंड दिया जाएगा और यही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 22 मार्च से रेलवे ने अपनी नियमित यात्री सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। रेलवे ने अपनी नियमित सेवाओं को 22 मार्च से 30 जून तक बंद करने का फैसला लिया था। इस दौरान यात्रा के लिए जिन लोगों ने टिकट कटाया था और जिनका कैंसिल हो गया था उनको रिफंड के लिए 6 महीने की छूट भी दी गई है। मतलब अगर आपने कराया तो उसके लिए आप 6 महीने तक अपना रिफंड ले सकते हो। तो क्या है उसकी यात्रा डेट, हम आपको बताते हैं। तो 22 से 31 मार्च के लिए आपको रिफंड डेट मिलेगा 25 से 30 मई और 15 अप्रैल के लिए मिलेगा आपको रिफंड डेट 1 से 6 जून। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल का रिफंड मिलेगा आपको 8 से 13 जून के बीच और 1 से 15 मई का मिलेगा आपसे 15 से 20 जून के बीच। 16 से 31 मई तक के लोगों का मिलेगा 22 से 27 जून और 1 से 15 जून तक के लोगों का मिलेगा 29 जून से 4 जुलाई। 16 से 30 जून तक का मिलेगा 6 से 11 जुलाई तक का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये रही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम के लिए। हमारी तीसरी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। देखिए अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक आवाजाही को पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। कंटेंट जोन में ये भी लागू नहीं होगी। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन की पाबंदियां भी कंटेनमेंट जोन में ही लागू की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी तरीके पाबंदी रहेगी। कंटेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी, मतलब कंटेंट जोन में छूट नहीं मिलेगी आपको। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान खोले जाने पर अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस पर विचार के लिए वो अपने अग्रिम आदेश तक इंतजार करना होगा। हमारे लिए चौथी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। 2 दिन पहले ही केरल तट से टकराएगा मानसून। 2 जून तक यूपी में बरसेगा मेघ। मानसून आने का अनुमान 1 जून से किया गया था, लेकिन साइक्रोमेट का दावा है कि ये 2 दिन पहले ही 30 मई को आ जाएगा। वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को केरल तट से मानसून टकराया है। आईएमडी ने 1 जून को मानसून के पहुंचने की बात कही थी। मौसम विज्ञान ने अप्रैल में कहा था कि इस बार मानसून औसत ही रहने वाला है, मतलब 96 से 100% बारिश को सामान्य मानसून बताया जाता है। पिछले साल ये 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसूनी से बारिश होती है। अर्थव्यवस्था को मिलेगी बूस्ट, मतलब अर्थव्यवस्था का हिस्सा कृषि आधारित है। मतलब अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि आधारित है। देश में आधे से ज्यादा खेती किसानी के बल पर ही बारिश निर्भर होती है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस वजह से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों मुश्किल का सामना कर रही है। बारिश में पारा हुआ धड़ाम। पहले मौसम की वजह से प्रदेश में तपिश विदा हो गई थी। मतलब बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे भारतवासी।
तापमान यहां तक कि 83 से 47 तक का पारा नोट किया गया है। ये इटावा का 43, बांदा का 41 और झांसी का 44 पारा नोट किया गया है। बाकी किसी शहर में 40 की पारा नीचे नहीं था, सब में 40 के ऊपर ही था। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिश के आने से थोड़ी राहत मिल सकती है हम भारतवासियों को। हमारी 5वीं ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत ने पाक दूतावास के अधिकारियों को जासूस के आरोप में 24 घंटे में देश छोड़ने के दिए आदेश। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं, चलिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया और गंभीर मोड़ आ गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारी पर सरकार ने खुफिया सूचनाएं चुराने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन के बीच भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों में और खटास आ गई है। कल देर शाम भारत ने 2 पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इन पर जासूसी का आरोप लगाया है। भारत सरकार का कहना है कि ये दोनों अधिकारी देश की संवेदनशील सूचनाओं की चोरी कर रहे थे। इससे पहले कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई हुई है। कल यानी शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। आज भी अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ है। ये देखिए एक ट्वीट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। रविवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सुबह सुबह एनकाउंटर हो गया था। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इससे पहले शनिवार को कुलगाम में एनकाउंटर हुआ था। कुलगाम जिले में वानपुरा इलाके पे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस ने आतंकवादियों की पहचान नहीं बताई है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। आतंकवादियों के पास सुरक्षा बलों से हथियार और भारी मात्रा पे बारूद बरामद हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कोरोना के बीच भारत के करीब 10 राज्यों में आतंक मचा चुका है टिड्डी दल। इसके खात्मे के लिए सरकार ने क्या है बनाया प्लान, जानिए, चलिए जानते हैं। कोरोना वायरस के बीच पिछले कई दिनों से देश में जारी टिड्डी दल खतरा बना हुआ है। इसके चलते इसके खतरे में कृषि विभाग भी टिड्डी दल की पल पल की मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। करीब 10 राज्यों में किसानों के लिए खतरा बन चुकी टिड्डियां को नियंत्रण करने के लिए आखिर शुक्रवार को दिन भर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी कृषि भवन में मंथन करते रहे। ट्रैक्टर और हेलीकॉप्टर से स्प्रे की योजना बनाई है। क्या बताया सरकार ने, कृषि यांत्रिक उपकरण उप मिशन के तहत करीब 800 ट्रैक्टर इससे स्प्रे करके किराए पर लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से भी कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिड्डी नियंत्रण अभियान की समीक्षा की है। एक पखवाड़े के भीतर ब्रिटेन से 15 स्पेयर्स खरीदे जाएंगे। इसके तहत 45 और स्पेयर्स खरीदने का प्लान है। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक ऊंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन से भी तैनाती की जा सकती है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 11 टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती की गई है। वाहनों, ट्रैक्टरों, कीटनाशकों की खरीद के लिए 14 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता राजस्थान को दिया जा चुका है। गुजरात को 1.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया जा चुका है। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही। गुजरात महाराष्ट्र पर मंडराया ही का तूफान का खतरा, अलर्ट जारी। साइक्लोन मैन ने भी अहम जानकारी दी है। कोरोना व संकट से जूझ रहे गुजरात पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को अरब सागर के लिए दोहरे जवाब पर अलर्ट जारी कर दिया है। भारत में साइक्लोन मैन के नाम से मशहूर चक्रवाती चेतावनी विशेषज्ञ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप में आज एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार को ये डिप्रेशन में बदलेगा और परसों चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 3 जून की शाम तक यह तूफान गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर पहुंचेगा। इस तूफान का नाम हीका है, जिसका नामकरण मालदीव ने किया है। एक बॉलीवुड से शोक न्यूज निकल के आ रही है। संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है, जिससे साजिद और वाजिद की जोड़ी भी टूट गई है। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। वाजिद ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर कई फिल्में से संगीत गाया था। दोनों भाइयों की जोड़ी बॉलीवुड में साजिद वाजिद के नाम से जानी जाती थी। वाजिद की निधन की वजह उनकी किडनी की समस्या बताई जा रही है।
रिपोर्टरों का कहना है कि वाजिद खान कोरोना से संक्रमित थे। उनके परिवार की ओर से बताया गया है कि वाजिद खान किडनी बीमारी से पीड़ित थे और उनका 2 साल से पहले ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके गले में इन्फेक्शन था और वे चेंबूर के शुराना अस्पताल में भर्ती थे। अभी उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने काफ़ी फेमस गाने गाए और एल्बम गाए। सोनू निगम की एल्बम दीवाना के लिए संगीत गाया, दीवाना तेरा, और सलमान खान की कई मूवियाँ जैसे पार्टनर, गॉड तुझसे ग्रेट हो, तेरे नाम, गर्व, वांटेड, दबंग, वीर, नो प्रॉब्लम जैसे भी। IPL के चौथे सीजन में भी इन्होंने थीम म्यूजिक दिया।